हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है और फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू द यूज ऑफ टोटल एंड प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इज द वैल्यू एडिंग प्रोसेस allowing business to sell finished products at a premium over the value of the raw material used। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल से, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उससे हम अपने फिनिश्ड गुड को बनाते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिंग प्रोसेस होती है बिजनेस के अंदर। जब जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फिनिश्ड गुड हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ऐड होके ही हमें सेल किया जाता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस होती है, चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, फिनिश गुड बनता है, तो सारी प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। Humans have historical shouts and ways to turn raw materials such as wood and foodstuffs into finished products such as metal goods, furnitures, and processors forced by refining and process these raw materials into something more useful. Individual and business have added value. The added value increase the price of finished products, rendered manufacturing a profitable and endeavors, and people begins to specialize in the skills required to manufacturing goods, while others provided funds to business to purchase tools and materials। देखो, जो भी आदमी है, सिंपल सी बात है, अब आप कोई मैन्युफैक्चर करें, कुछ भी चीज़ बनाएं, तो अपनी लागत तो आप लेंगे, आपने प्रोसेस पूरी की है कोई भी चीज़ बनाने की, रॉ मटेरियल आपके पास। देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया है, अब आपके पास लकड़ी है, लकड़ी से आप कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, टेबल बनती हैं, तो वो सब चीज़ें बना रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो उस प्रोडक्ट के अंदर ऐड होगी, वो चीज़ उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करती बढ़ाती है। How products are manufacturing has changed over time. The amount and type of labor required in manufacturing vary according to the type of product being pursued. On one end of the spectrum, products are manufactured by hand and through the use of basic tools using more traditional process. This type of manufacturing is associated with the decorative art, textiles or leather works and carpentries and some metal works. At the other hand, and spectrums mechanisms is used to produce items on a more industrial scale. This type of manufacturing does not require as much manual manipulations of materials, and it often associated with the mass production। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप खुद से कोई काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, जैसे मटके बनते हैं हाथ से बनते हैं, तो आप ट्रेडिशनल तरीके को यूज़ कर रहे हैं। कोई भी कपड़े सिल रहे हैं तो हाथ से सिल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी काम कर रहे हैं जो अपने हाथ से करें, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बट अब अगर आप कोई भी चीज़ मशीन से बना रहे हैं, दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको कॉस्ट जो है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा मटेरियल की यूज़ होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। अब एक अगर बिस्कुट की फैक्ट्री बिस्किट बनाती है, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें मशीन्स का यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड होती ही होती है। अब सेकेंड टॉपिक हमारा आता है फ्रेंचाइजिंग। द टर्म फ्रेंचाइजेज इज अंडरस्टैंड एज एन exclusive right concerned by the partner organized to an individual or enterprises to use the former successful business model in stipulated areas. Franchises is the business relationship wherein the owners authorize another party to use their brand, product, business systems and process in return for adequate consideration। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को स्टडी किया था कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर जाके देखें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अब फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब कि आप किसी को, दूसरे बंदे को, दूसरी पार्टी को अपना ब्रांड नेम दे रहे हैं, अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, अपना बिजनेस सिस्टम आप किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोसेस किस तरीके से होती है, वो सब चीज़ें दे रहे हैं, तो उसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मुझे बाहर भी करना है,
तो आप किसी दूसरे बंदे को हायर करोगे, वहां के बंदे को जिसको उसके मार्केट के बारे में नॉलेज हो, और फिर आप उसको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवा रहे हो, आप अपना ब्रांड नेम उसको दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट उसको दे रहे हो, तो उसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। इन plainer terms, franchising is an arrangement in which the manufacturer permits another firm to the right to use their diverse intellectual property rights such as trademark, brand name, technical know-how to design it, and in addition in the provide name, goodwills and marketing strategy for a certain sum. Example है McDonald, Subway and 11, Domino's, Dunkin Donuts एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है कि मैकडोनल्ड है, सबवे है, इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज बहुत सी कंट्रीज के अंदर ओपन कर रखी है। सबवे यहाँ पे भी है, सबवे बाहर भी है, मैकडोनल्ड यहाँ भी है, मैकडोनल्ड फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी है। तो अपना नाम, अपनी गुडविल, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सब कुछ किसी और को देना, किसी दूसरे बंदे को देना, अनदर पार्टी को देना, उसको हम फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? रॉयल्टी, ट्रेनिंग, पॉलिसीज, लाइसेंस, लिमिटेड पीरियड, मार्केटिंग, सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी। आपको उसकी रॉयल्टी मिलती है, आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, भाई ऐसे काम करना, पूरी पॉलिसीज आपको पता चलती है, आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रोडक्ट का, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है वो फ्रेंचाइजिंग। अब बात आती है लाइसेंस की। द फ्रेंचाइजी गेट द राइट टू यूज फ्रेंचाइजिंग ट्रेडमार्क अंडर अ लाइसेंस। वो उसके फ्रेंचाइजी जो है वो यूज़ कर सकती है, जिसके वो प्रोडक्ट को यूज़ करे, ब्रांड को यूज़ करे, उसके लाइसेंस को। पॉलिसीज, द फ्रेंचाइजीज मस्ट फॉलो द पॉलिसीज कंसर्न द मोड ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस है एज स्टार्टेड इन द एग्रीमेंट। जो भी पॉलिसीज हैं वो उनको कर सकती है, बिजनेस की पॉलिसीज को, उसके अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से हमारा बिजनेस चल रहा है, पहले का जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली वो उनकी पॉलिसीज को भी यूज़ कर सकती है, जो हमारी फ्रेंचाइजी होगी। Marketing, support and technology. Franchises is supplied with the continuous market support and technology by the franchisors to undertake business in the manner stated in the franchising agreement. मार्केटिंग पूरा सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पहले से उस चीज़ का नाम बना हुआ है। अब जो चीज़ मैकडोनल्ड है यहाँ चल रही है, उसका नाम है यहाँ पे, बाहर जाके आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई मैकडोनल्ड है तो अच्छा ही देगा, तो उसका पहले से नाम, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है मार्केट का, पूरी टेक्नोलॉजी का आपको सपोर्ट मिलता है फ्रेंचाइजीज को, और पूरा एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें होती है कि आपको मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू द पर्सनल वर्किंग इन द फ्रेंचाइजी इंटरप्राइजेज। जो भी फ्रेंचाइजी की इंटरप्राइजेज के अंदर काम करेगा तो उसको पूरी पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी कि पहले हम किस तरीके से चलाते हैं, वो सेम चीज़ आप चलाएंगे तो आपकी भी रन करेगी, तो पूरी चीज़ें वो हैंड ओवर करते हैं। अब अगर मैकडोनल्ड है तो उसने पूरी चीज़ें, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या टेक्निक है, वो सब चीज़ अपनी दूसरे फ्रेंचाइजी को उनको देनी पड़ेगी, उनको पता होता है वो सब चीज़ें। कई बार मुझे एक बात सुनने को मिलती है कि मेरी जो मदर है वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, तो सब ये कहते हैं कि तेरी मम्मी ज़्यादा सुंदर तुझसे। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, एक बात बताओ, ओरिजिनल से कॉपी सुंदर हो सकती है? तो कैसे होगी? मेरी मम्मी की मैं कॉपी हूँ, तो ओरिजिनल ज़्यादा सुंदर ऑब्वियस सी बात होगी, क्योंकि मैं उनकी कॉपी सेम थोड़ी ना हो सकती है। तो वही चीज़ होती है कि आप अगर कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन की तो फ्रेंचाइजी सेम ओरिजिनल जैसी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही होता है। नेक्स्ट है रॉयल्टी। फॉर मेकिंग यूज ऑफ वेल नोन बिजनेस मॉडल द फ्रेंचाइजीज में पे द रॉयल्टी ऑफ द फ्रेंचाइजर। जो भी फ्रेंचाइजीज हैं वो रॉयल्टी में देती हैं, अगर वो कोई भी सही तरीके से जो बिजनेस चल रहा है उसको अगर लेती हैं तो उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। Last but not least, there was a limited period. Franchising is allowed to use the business know-how and brand name for a specified period as maintained in the franchises agreement, although the agreement can be renewable features. Franchises allow करती है भाई इतने दिन तक अपने, मतलब हमारे ब्रांड नेम को यूज़ कर सकते हैं, इतना टाइम पीरियड उनका फिक्स होता है जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है उसके अंदर। बट हाँ, ये ऐसा है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आप उसको रिन्यू कर सकते हो, दोबारा से वो एग्रीमेंट फिर से कर सकते हो, तो एक उसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो आज हमने कवर किया मैन्युफैक्चरिंग और फ्रेंचाइजी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड के अंदर बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस के नाम को लेना, उसके ब्रांड को लेना, उसकी रॉयल्टी को लेना, उससे रॉयल्टी लेना, उसकी गुडविल को लेना,
दूसरी पार्टी को दे देना, उसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नोट्स चाहिए, कोई भी वीडियोस देखने हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।